सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः जयमङ्गलपूदारं विमिलानं नाणिदंसुमयारं तैलोस्यहारं नमोऽस्यासोऽसिद्धारम् इन्दिसदिवन्दिहारं तिहोडिहिदमधुरविसदिवकारणम् अन्तातीतगुणानं नमो जिनाडं जिदीभवाडं नमो रिन्ताणं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाणं नमो छायाडं नमो लोयसोविसावूडं अनंतनं परम सिद्ध भगवान की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोलिएगा। आध्यात्मिक सरोवर के ज्ञान हंस चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य आचार्य भगवान आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु आचार्य भगवान नमोस्तु 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 ईश्वर। बंधु अंतिम तीर्थेश और दमाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर दिनेन्द्र की पीयूष देशना जनी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। जीव के परिणामों की दशा जीव को स्वयं ही देखना चाहिए और जितना समय ये जीव चाक्षुष के विषयों को दे रहा है, घ्राण स्पर्श रसना इन इंद्रियों को समय दे रहा है, ये सारा समय एक समय चित्त को प्रदान कर दो और चित्त को प्रदान करके चिंतन प्रारंभ करें। जितनी अनुभूति जीव को प्रत्यक्ष में नहीं आती है, इंद्रिय में नहीं आती है, उतनी अनुभूति मानस में आती है और मानस की अनुभूति आर्त ध्यान के साथ आती है तो उसमें तल्लीन हो जाता है। मानस की अनुभूति रुद्र के ध्यान के साथ होती है तो उसमें तल्लीन हो जाता है। शास्त्रीय भाषा में ऐसा प्रयोग किया जा रहा है कि आर्त ध्यान के साथ रुद्र ध्यान के साथ मानस अनुभूति। जब तक जीव मानस अनुभूति नहीं लेता, मन को कसाय के साथ लेके नहीं चलता,
तब तक रौद्र ध्यान का भी उदय में। प्रत्येक इंद्रिय के साथ तो यही है, मन के साथ यही है। आप जिस इंद्रिय के लक्ष्य को लेकर काम करते हो वहाँ आत्मा की पूरी शक्ति वहीं लग जाती है। व्यक्ति सुनना चाहता है तो फिर और गहरे में सुनना चाहता है, फिर बिल्कुल कान यूं कर लेता है। उस समय क्या है, उसकी पूरी शक्ति सुनने में लगी है। मतलब श्रोत इंद्रिय के माध्यम से शुभ का भी आनंद लेता है, अशुभ का भी आनंद लेता है। श्रोत इंद्रिय के माध्यम से उस काल में वीर्यंतरा कर्म का क्षोभसम, नोंदीय वर्ण कर्म का क्षोभसम, तदिंद्रिय वर्ण कर्म का क्षोभसम जब एकाग्र होता है तब व्यक्ति सुन करके श्रुति को प्राप्त करता है। समझ में आ रहा है क्या? सुन करके श्रुति को प्राप्त होता है, दुश्रुति को भी प्राप्त होता है, सुश्रुति को भी प्राप्त होता है। जब तक एकाग्र नहीं होगा खोटी बातें भी आनंद नहीं दे सकती, एकाग्र नहीं होगा तो अच्छी बातें भी आनंद नहीं दे सकती। ऐसा आपको लगता है कि रसना में ही आनंद आता है, ऐसा लगता है आपको रसना में ही आनंद आता है, पांचों इंद्रियों में आनंद आता है। जितना जीव ने सुना है अपनी प्रशंसा का आनंद, पर की निंदा का आनंद, और जिसे तुम जानना चाहते हो उसका आनंद। किसी के अशुभ को सुनने में आनंद आ रहा है, किसी का शुभ के सुनने में आनंद आता है, लेकिन अधिकांश जीव को सर्वाधिक अशुभ के सुनने में आनंद ले रहा है, उसी से कर्म का बंध कर रहा है। कुछ अभ्यास है, कुछ अभ्यास कर रहा है, कुछ अभ्यास है, अभ्यास कर रहा है जो आपकी आदत में नहीं था, विषण में नहीं था। देखो पंडित साहब शुद्ध रोटी दाल का सेवन कर रहा है, साग भी नहीं मिल रही उसको, और कई वर्षों से ऐसा करता है भोजन, उसके शरीर को भी लग रहा है और आनंद से रहता है। अचानक कहीं तुम्हें साग का अनुभव हो गया, अब उस समय जब आएगा तुमको वही साग चाहिए। अचानक आपने 4-5 दिन को एक फल ले लिया, अब भोजन का जब काल आएगा उसके तुम फल के बारे में सोच नहीं रहे थे, फिर आपको वही फल दिखने लगता है, ये फल क्यों नहीं आया। इसलिए मित्र जिनसे तुम्हारी कोई मित्रता ही नहीं थी, कोई संबंध ही नहीं था, ऐसे लोग आपको वाहन में ट्रेन में घूमते मिल गए रास्ते में, और 2-2 बातें हो गई, आपको याद आने लग गई, वो व्यक्ति नहीं आया, आज बात नहीं हो पाई। जो आपने संस्कार स्थापित कर लिए हैं ये सब नाश के संस्कार हैं। इन्हीं संस्कारों के लिए अध्यात्म में कैसे आप प्रवेश करेंगे कि आप जब बात के संस्कार डाल सकते हो, भोजन के संस्कार डाल सकते हो, सूंघने के संस्कार डाल सकते हो, सुनने के संस्कार डाल सकते हो, देखने के संस्कार डाल सकते हो, तो आत्मा में चारित्र्य के संस्कार भी आप डाल सकते हो। संयम के संस्कार डालने की क्षमता तुम्हारे पास है, 100% है। परिणाम निर्गन सागर जी रुई जैसा है। परिणाम सनत विनोद भैया, जीव का परिणाम रुई जैसा है। और रुई जैसे क्यों कह रहे? कपास, यदि जमीन पर तेल पड़ा है रुई से सोख सकते हैं, दूध पड़ा है रुई से सोख सकते हैं, सेंट पड़ा है, इत्र सुगंधित द्रव्य आप रुई से खींच सकते हो, घृत पड़ा है वो भी रूह खींच लेती है, दुर्गंध मिट्टी का तेल है उसे भी रूह स्वीकार कर लेती है। अब तुम्हारे लिए क्या खिंचवाना है, तुम्हारी दृष्टि है। ऐसी परिणाम संज्ञाओं को भी स्वीकार करते हैं, मिथ्यात्व को भी स्वीकार करते हैं, कषायों को भी स्वीकार करते हैं,
प्रमाण को भी स्वीकार करते हैं और तुम्हारे परिणाम तेरा भी चारित्र को भी स्वीकार करते हैं। भावों की दशा है, भावों की दशा है। इसलिए ध्यान के काल में भी ध्यान रखना पड़ता है। बहुत संभल के समझना, ध्यान के काल में ध्यान का ध्यान नहीं रखा, दुर्ध्यान में चले जाओ। जिस विमान में, जिस वाहन में आप बैठे हो, बैठने तक का ही काम नहीं है। वाहन चालक से पूछना, सीट पर बैठने से काम हो गया तुम्हारा क्या? क्षण क्षण में उसको ध्यान रखना पड़ेगा, अंततः सीट से ही नीचे गिर पड़ोगे। ऐसे ही मित्र साइकिल क्यों न चलाता हो व्यक्ति, बैलगाड़ी क्यों न चलाता हो? बैल चलाने की भी एक कला है, सनत विनोद से पूछना। हर व्यक्ति बैलगाड़ी नहीं चला सकता पंडित जी, हर व्यक्ति बैलगाड़ी नहीं चला सकता। कौन से दाएं बैल को हाथ लगाने की बाएं बैल को हाथ लगाना है, किशोर मोड़ना है, प्रत्येक एक साथ दोनों बैलों के कब हाथ लगाना है, कौन सी रस्सी खींचना है, कौन सी नहीं खींचना है, ये पूरा ज्ञान होगा वो बैलगाड़ी को चला पाएगा। ऊपर चढ़ाना तो क्या करना पड़ेगा और नीचे उतारना तो क्या करना पड़ेगा। बैल भी पढ़े होते हैं, समझदार होते हैं। जब बैलगाड़ी के चालक को इतना विवेकी होना चाहिए तो मन गाड़ी को चालक को कितना विवेकी होना चाहिए। तांगे को चलाने वाले को बोध होता है, लगाम नहीं है तो घोड़ा बिचक जाएगा, और पट्टी नहीं है आंखों में तो तांगा कहीं ले भागेगा, बिचक जाएगा। ऐसे जो इंद्रियों पर पट्टी डाल करके विवेक की और मन अश्व को ज्ञान वैराग की रस्सी से लेकर के तो खींच के चलते हैं, वे जीव अपने रथ को मोक्ष के तक भेज देते हैं। प्रत्येक जीव को बोध है, आप समय नहीं देते हो, ये आपकी कमजोरी है। हर कार्य के लिए समय है। एक क्षण आप शांति से बैठ करके हे उपाधि आपा पर का भेद विज्ञान पर आप क्यों नहीं सोचते हो? क्या क्या कर चुके हैं, इसका परिणाम क्या होगा, क्या करना चाहिए, इसका परिणाम क्या होगा, क्या कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा। और उपदेश सुनते सुनते प्रवक्ताओं पर लक्ष्य लेके जाना। ये प्रवक्ता कौन से दर्शन से है, इसका निजी लक्ष्य क्या है, कि श्रोताओं का कल्याण है इसके मस्तिष्क में, या अपनी प्रसिद्धि का लक्ष्य इसके मस्तिष्क में, या अपने पक्ष की पुष्टि लक्षण इसके लक्ष्य में, या जगत के प्राणी पापों से मुक्त हो जाएं, ये लक्ष्य इसके मस्तिष्क में। पापों से दूर करना सरल है पंडित जी, पापों से दूर करना सरल है पंडित जी। आज मुझे कुछ कहना आपसे, पापों से दूर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, मिथ्या से दूर करना बहुत बड़ी बात है। पापों से श्वेत पट्ट वाले भी दूर हो लेते हैं, पीत पट्ट वाले भी दूर हो जाते हैं, रक्त पट्ट वाले भी दूर हो सकते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, स्थूल रूप से इनसे कोई भी दूर हो सकता है। और तो और क्या, दिगंबर भी पापों से दूर हो जाता है, लेकिन मिथ्या से दूर न होने के कारण ग्रीवक तक पहुंचता है और नीचे गिर पड़ता है। पाप से दूर होना सरल है, कठिन होने पर भी सरल है। इसलिए मित्र जय जैसे लोग यूं कहीं ये छोड़ो ये छोड़ो, बहुत कठिन है पंचम काल में छोड़ा छाड़ी करना, फिर भी छूट सकता है। लेकिन अभिप्राय में जो बैठा है जीव, यहां तक सनत पंडित जी, यहां तक होता है कि आप आगम की पंक्तियों की पक्तियां दिखा दो,
पर जिस जी के अभिप्राय में बैठा वो तुम्हारे आगम को मानने को तैयार नहीं है। एक सज्जन ने, विनोद पंडित, एक सज्जन ने ऐसे मैंने ग्रंथ दिखाया, आप क्यों क्लेश कर रहे हो, मध्यस्थ हो जाइए। उन्होंने ग्रंथ छीना हाथ से और ऐसे फेंक दिया, जिनवाणी फेंक दी। मैं अपनी पार्टी से उतरा, ग्रंथ को उठाया, पैर पड़े सिर पर रखा, हे बागेश्वरी जिनवाणी, उस व्यक्ति पर मैंने कसाई नहीं की। मैंने ये कहा, हे देवी सरस्वती, इस बेचारे जीव का कौन से पाप का उदय है जो 3 लोग के जिनवाणी को भी नहीं मानना चाहता है और कसाई के उद्रेक में आकर के मां भारती का अपमान कर दे, वो जगत का क्या सम्मान कर सकेगा। एक बार ऐसा गोमटिस में हुआ, एक साधक ने मां फूटू के चक्कर में, जैन संत भी थे, आप भी लोग थे, उठा करके ऐसी पूरी जिनवाणी मंच पे फेंक दिए। मैं भरे मंच से उतरा और पूरी जिनवाणी उठा लाया। लोग देख रहे थे कि विश्वसार क्या कर रहे हैं, लेकिन नहीं, जहां मेरे देव हो, मेरे गुरु हो, मेरी मां जिनवाणी हो, वहां मित्र, हमें ये नहीं देखना हम विशुद्ध सागर है, विशुद्ध सागर बाद में बने हैं, ये जिनवाणी की श्रद्धा से ही बने हैं। लोग देखते रहे, ये काम कर रहे हैं, अपनी काम नहीं कर रहे, मैं अपनी मां को उठा रहा। जन्म देने वाली मां इतनी उठाना जानती है, खिला देगी पिला देगी, बस बड़ा करने के लिए दूध पिला देगी, पर जन्म मन का क्षय कराने के लिए कोई है मां, वो मां भारती जगदीश्वरी जिनवाणी मां। न द्रव श्रुत का अभिनय हो, न भाव श्रुत का अभिनय हो। भोले जैसे लोगों से मेरा कहना है, किसी अलमारी में कचरा पड़ा हो, क्या मित्र मोह जिनवाणी रख सकते हो? जब द्रव सत्य को नहीं रख सकते हो, तो जिनके मन में काय क्लेश के कचड़े पड़े हुए हो, वो जिनवाणी का अपमान है। शौच स्थान पर तो मौन रखते हो, भोजन में मौन रखते हो, नाना अशुभ क्रिया में मौन जीव रखता है। ऐसे मित्र जब कषाय जीव को आने लग जाए, तुरंत मौन ले लेना चाहिए। बोले क्यों? हम कचड़े में एक शब्द का ही उच्चारण करेंगे, वो शब्द द्रव श्रुत होगा। किसी को गाली भी दोगे ना, उसकी निर्माण कैसे करोगे आप? 64 वर्णों से बाहर तुम गाली नहीं लिख सकते। शब्द ब्रह्म पर जिसका विश्वास है, आत्म ब्रह्म की सिद्धि के लिए कभी बोले पेपर से चूल्हा नहीं जलाना। भले बाहर की बातें लिखी है, परंतु अक्षरों पर ध्यान दीजिए। वो अक्षरों पर ध्यान देंगे तो सिद्ध वर्ण समाम्नाया, वर्णों की आमना अनादि सिद्ध है। इसलिए ना मुख बंद करके, ना दांतों को दबा करके भोजन करते कोई शब्द बोलना नहीं, झूठा मुख है। लघु संख्या में बोलने, सोच में बोलने। कुछ ऐसे लोग हैं आदिश, जब तक छूटे नहीं तब तक बोलते रहते। अरे वो स्थान तो अशुद्ध है जहां तुम बैठे हो। और कुछ ऐसे भव्य जीव ज्ञानी, विजय दिन भर फुर्सत नहीं है तुझे भाई, जब संडास में जाएगा तो साथ में पेपर लेके जाता है। कुछ लोग नाश्ता भी लेके जाते हैं, उधर भरते जाते उधर निकालते जाते हैं। कैसे पागल लोग, समझ गए? नाश्ता कोई गुटखा लेके जाते, तम्बाकू ठोकते वहीं पर बैठ करके, बीड़ी पीते वहीं पर बैठ करके। ओहो, क्या पुण्य छीड़ है बेचारों का। धिक्कार हो, प्रभु का चिंतन करके प्रेशर बनना चाहिए तुम्हारा। तुम गुटखा खा करके प्रेशर बनाते हो। जिन शासन को देखिए, पवित्रो अपवित्रो वा सुस्तो दिस्तोप्याध्याय पंच नमस्कार सर पाप ही प्रमुचते। जय भैया, मुख से बोलने का निषेध है, क्या संडास में भगवान का नाम नहीं चिंतन कर सकते?
अरे करना ही चाहिए, कहीं वहीं लुढ़क गए तो। ओह ज्ञानी, करना ही चाहिए। आजकल तो अटैक ऐसे आ रहे हैं कि बाहर मल निकल पाए, शुद्धि नहीं कर पाए, ऐसे ही चले गए बेचारे। मुख शुद्धि करके सो, नहीं तो खाते खाते मर जाओगे। बजाय आज से नियम कर लो, संडास में पेपर लेके नहीं जाएंगे, बैठ जाओ। कुछ इतने बढ़िया कपड़े पहन के आते हैं बाबूजी बन करके, और पेपर बिछा के बैठते हैं। इन्हें मालूम ही नहीं है उसमें वर्ण लिखे हुए हैं। किसी ना किसी के नाम पर श्री लिखा होगा। जिस श्री पर हम श्री जी विराजमान करते हैं, उस श्री पर तुम बैठ गए हो। द्रव श्रुत के लिए इतनी विनय, द्रव श्रुत का इतना विनय, तो भाव श्रुत का कितने विनय होना चाहिए। भाव श्रुत का कितना विनय होना चाहिए। न क्रोध के परिणाम हो पाए, न मान के परिणाम हो पाए, न माया के लोभ के परिणाम हो पाए, कामादि विकारी भाव न हो पाए, उस जीव के द्वारा भाव श्रुत की विनय है। जिसके अंतःकरण में किंचित भी कामादि विकारी भाव आ रहे हैं, वो भाव श्रुत की अवहेलना कर रहा है। द्रवमल द्रवश्रुत, द्रवमल द्रवश्रुत, द्रवमल द्रवश्रुत। द्रवमल से दूर रहते हो, द्रवश्रुत की रक्षा करते हो। भावमल भावश्रुत। सुनील, समझ में नहीं आए तो पूछ लेना ज्ञानी, लेकिन यही समझना है। भावमल भावश्रुत, हो भावमल भावश्रुत। अखंड शांति धारा करने वालों से मेरा कहना है कि जैसे तुम अखंड शांति धारा करते हो, ऐसे अखंड श्रुत की धारा करो। वो अखंड श्रुत की धारा के लिए दिगंबर मुनि बनना पड़ेगा। अखंड श्रुत की धारा के लिए शुद्ध उपयोग में जाना पड़ेगा। बिना शुद्ध उपयोग के अखंड श्रुत की लीनता हो ही नहीं सकती। विनोद पंडित साहब, भैया अखंड श्रुत, जैसे आप शांति धारा कर रहे थे, जरा भी झाड़ी इधर से उधर की, दूसरा जल भरा, इतने में तो टूट गई। आप प्रयास क्या करते हो? अखंड। आजकल वो फरसा जैसी शांत कलश आ गए हैं, इन्हें क्या शुरू कर दिया आपने। वो टोंटी ज़्यादा बड़ी, हम समझते भैया शुद्धि बुद्धि के सब समझते, लेकिन ये खंडित है, ये तलवार जैसा। समझ रहे आप मेरी बात को? नहीं मित्र, यथार्थ में झारी है, जो पंडित कल आपने रखी थी ना, वो ही झारी है। और बहुत लंबी जो डंडियां आ रही हैं, वो भी उपयोग की नहीं है। कारण पूछो क्यों? प्रमाण अंगुल, हर वस्तु का प्रमाण होता है। एक टांग तुम्हारी लंबी हो जाए, बेढंग के लगोगे नहीं लगोगे? कौन कुबोग भूमिया हो कि एक पैर एक कान ओढ़ लो, एक कान बिछा लो। कुबोग भूमि के लोग ऐसे होते। तो कोई व्यवस्था करो, लेकिन एकदम तो बड़ी वो झाड़ी, डंडी बड़ी है तो झाड़ी बड़ी लेके आ। माप सही होना चाहिए, क्योंकि त्रिलोक परिणति में झारी का भी मापदंड लिखा हुआ है। लिखा है ना, उठाएगा कौन? जो उतना वजनदार होगा उठाएगा। आप क्यों विकल्प कर रहे? आप नहीं पहुंच पाओ तो सनद विरोध खड़ा कर देना। ओहो ओहो, पैसा क्यों दे? तुम्हारा सहयोग कर रहा है, बल्कि आप पैसा दे उनको, बोले तुम्हारा सहयोग कर रहा है भाई। मित्र, प्रमाण। मैंने देखा त्रिलोक परिणति को, हर वस्तु का प्रमाण। और तत्व सूत्र को देख लीजिए, सर्वास्ति को देख लीजिए। आपके नामक्रम में जो अंग है ना आपके, तो स्थान नामक्रम और प्रमाण नामक्रम, दो नामक्रम है। जिस स्थान पर जो अंग होना चाहिए वही होना चाहिए, और जिस प्रमाण से होना चाहिए उतनी होना चाहिए। ऐसे ही भाई भजनकार, बेटा बोलने का भी प्रमाण है। क्या रहस्य है,
सा रे गा मा पा धा नी सा। मतलब कुछ भी गाते रहो बजाते रहो, दुनिया में कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन शास्त्रीय बात करोगे उसका प्रमाण है उदात, अनुदात, श्रुत, पुलुत, कौन सा शब्द ऊपर ले जाना है, कौन सा नीचे ले जाना, कौन सा मध्यम बोलना है, आरोह अवरोह। ये तो बैठा संगीतकार सुनत पंडित जी, वो टोड़ी पुत्र का देव तो ये नहीं चाहता है संगीतकार, आरोह अवरोह। तो मित्र आप प्रवचन कर रहे हो, उस प्रवचन में पद्य में ही मात्र ध्यान नहीं रखना पड़ता, गद्य में भी ध्यान रखना पड़ता है। यदि किसी को डांटना है तो फिर चेहरा भी बनाना पड़ेगा, भाषा के साथ मुद्रा ही बनाना पड़ेगी। जब भैया से पूछ लो, जब किसी को बुलाते तो कितने प्रेम से बुलाते हैं, जब झुंझलाते तब तुम देखो उसके कपड़े गीले हो जाए, पर उनको करना जरूरी है भाई मुद्रा। अब कौन सुना वो सोनू सुनेगा क्या? सोनू भैया तनक चले जाइयो, मंच खाली कर देना, वो क्या बोले, सीधे सीधे बोल रहे हैं। ये मंत्र है, ये मंत्र है। इष्ट देवताओं को प्रेम मंत्रों से पुकारा जाता है और दुष्ट देवताओं को दुष्ट मंत्रों से पुकारा जाता है। हाँ 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 हाँ। अब ये हमसे मत पूछना, वो मेरे पास समय भी नहीं है। बोले क्या क्या जानते, मैं क्या जानता हूं वो अलग विषय है। पर पंडित जी तो सारी विद्याएं आना चाहिए है। आपको उपदेश करते करते प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन का प्रयोग होना चाहिए है, परंतु कहना नहीं है, कहना नहीं है। प्रयोग तुम्हारा कैसा हो, जैसे दाल में बघार, दाल में नमक, उसकी सीमा है। भोजन भी करो तो ज्ञान में ही भोजन करो। अज्ञानी लोग भोजन करते बीमार होते हैं। अरे पंडित, रोटी का टुकड़ा है, उसमें कितनी दाल लेना चाहिए, कितना साग होना चाहिए। अब कोई ऐसा अज्ञानी फंस गया, वो कहता नहीं साग खाओ साग खाओ, रोटी का स्वाद ही समाप्त हो गया। वो कहता दाल पियो दाल, अरे पीना तो अलग से पी लो ना, उसका स्वाद ही नहीं बचा। ऐसी पंच परमेश्वरी की भक्ति करना है। आचार्य की कर रहे हो, उपाध्याय साधु सिद्धों की किसकी आप कर रहे हो, वह उनकी प्रधानता रखिए और एक साथ सबको लेकर चलो, तुम्हारी सिद्धि नहीं हो सकती 3 काल में। पंडित आपके पास 24 तीर्थंकर हैं, 9 देवता हैं, पंच परमेश्वरी हैं, आपकी सिद्धियां क्यों नहीं हो पा रही हैं? उसका रहस्य मैंने सीख लिया। जैसे कोई कष्ट आया तो तुमने आदिनाथ का नाम लिया, और जैसे ही आदिनाथ का नाम लिया, एक तो होने वाली थी, तुम्हें लगा अजितनाथ को ले लो, अजितनाथ में चले गए। थोड़ी देर बाद संभवनाथ में चले गए, तुम 24 में भटकने चले गए। भक्ति करना है तो 24 की एक साथ करो स्तुति, वंदना करना है तो एक की करो, और सिद्धि करना है तो एक मन पर अटल हो जाओ, दूसरे को देखना नहीं, तब सिद्धि हो पाए। ये लोग ज्ञानी क्यों नहीं बन पा रहे? ज्ञानी नहीं बनने का कारण मैंने खोज लिया है। अब वो एक साथ वैभव 10 ग्रंथ रखे हुए हैं एक चौकी पर, कभी मन करता ये पढ़ लूं, फिर मन करता ये पढ़ लूं। अब ऐसा मन करेगा तो कोई ग्रंथ नहीं पढ़ पाएगा। अध्ययन करना है। हमारे गुरुजी ने मुझे 1.5 वर्ष तक एकमात्र रत्नकांड साहब का चला पढ़ाया है, एकमात्र। कोई दूसरा ग्रंथ छूने को देखने को नहीं दिया। बोले पढ़िए मात्र रत्नकांड। उसका परिणाम क्या है कि आप जहां से देखो वहां से रत्नकांड समझ में आता है। एक एक ग्रंथ पढ़ो। अब तुम चौकी पे मालूम चला हमने इनको पढ़ाया आप मीमांसा, भाई साहब पंचतंत्री कथाएं छुपाए रखे उसमें पढ़ रहे हैं, तो कैसे तुम ज्ञानी बन जाओगे? हो ज्ञानी कैसे बनोगे आप? चित्त की गहराइयां। अब यहां चल रहा प्रवचन, तुम पढ़े परमा परमे, तो कहां से तुम ज्ञानी बन जाओगे? ओहो,
इसलिए विषय समझो, विषय साधन फल, विशेष साधन फल। जय भैया की अपनी शैली है, हमारी अपनी शैली है। हमारी शैली ऐसी होगी जैसे कि कोई बच्चा यहाँ उपद्रव मचा रहा है, तो जय भैया बोलेंगे उठाओ इसको बाहर लेके जाओ, हल्ला मचवा रहे हो, शर्म नहीं आ रही, प्रवचन चल रहा है। विश्वसार कैसे बोलेंगे? ओहो ज्ञानी समझो ना, उस जीव को ज्ञानवाणी कर्म का बंद हो रहा है, वो बंद से बचा लो ना। तो यही सनत पंडित जाके उठा उसको बाहर करके आ जाएंगे। पंडित जी एलोरा में प्रवचन हो रहे हमारे विद्यार्थियों के बीच में, तो वहाँ के प्रोफेसर ने, प्राचार्य ने क्या किया, एक एक कोने पर एक एक बच्चा डंडा लेके खड़ा कर दिया। मैं देखता रहा शांति से, और जैसे ही प्रवचन प्रारंभ हुआ, जो डंडे लिए बच्चे खड़े थे वे भी बैठ गए, प्रोफेसर बीच में खड़े किए थे वे भी बैठ गए, सब सन्न हो गए। अब प्रवचन के बाद प्राचार्य जी आए, मेरे चरणों में गिर पड़े, बोले गुरुजी अभी तक कोई भी प्रवचन होता था ये बच्चे खड़ा करने, बोले क्योंकि बच्चों को शांत करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, बे डंडा लिए थे बे बैठ गए, जो हल्ला मचाने वाले थे वे भी हाथ जोड़े बैठे हैं। मित्र सत्य है, चींटियां तो भागती रहती हैं, तुम शक्कर डाल दो स्थिर हो जाती है। ऐसे आप विषय देना प्रारंभ करो। बोलना सीखना मात्र प्रवचन नहीं होता है, प्रवचन में द्रव्य का द्रवित्व होना चाहिए, वस्तु का वस्तुत्व होना चाहिए। बोलने की कला सीखने से तुम बांध नहीं सकते जगत को। ओहो सोने के लोटे पकड़ा दिए हैं लार बालों ने, सोने के लोटे पकड़ा दिए मेहमानों के, ले भैया उसमें कछू तो भरो। खाली सोने के लोटे किस काम के, पानी भर देते परमेश्वर। ओहो ऐसे जिनके वचनों में बाह्यार्थ प्रचंड नहीं है, वे मित्र बोलना जानते हैं, विषय भरना नहीं जानते हैं। जैसे कलश में पानी भरा जाता है, ऐसे वचनों में विषय भरा जाता है। आपका जो वचन है, जो शब्द है, वो बिजली की तार की लाइन है। बिजली दिखती नहीं है आपको, वो लाइन में जा रही है। ऐसे वचन सुनाई पड़ रहे हैं, पर वचनों में विषय क्या है वो आंखों में दिख नहीं रहा है, बुद्धि में समझ में आता है। इसका नाम प्रवचन है। मानस को ठीक करो, और मानस ठीक होगा, फिर जीव व्याख्यान करेगा, चिंतन करेगा, तब उसे सत्य का बोध होगा, तब कह सकेगा बोला अनादि बद्ध आत्मा है, अनादि बद्ध आत्मा है, इसकी मुक्ति चाहिए तो पुरुषार्थ चाहिए। सुकृत फल मुक्त ध्यान। जो प्रकृति को बंद देख रहा था, एक एक शब्द समझना, प्रकृति को बंद देखता था और आत्मा को शुद्ध देख रहा है। कहीं सनत विनोद मुमुक्षु समय सार के अध्येताओं से कहना, हे समय सार ग्रंथ को पढ़ते समय नए चक्र न्याय दीप का आलाप पद्धति अष्ट सती अष्ट सहस्री प्रमा परिप्रमाण निर्णय आप्त मीमांसा आप्त परीक्षा जैसे महान न्याय के ग्रंथों का अध्ययन कर लीजिए। कहीं ऐसा न हो जाए कुंद कुंद जैसे योगी ने भगवंत ने जिस विषय का निश्चय करने के लिए समयसार ग्रंथ लिखा, उसी समयसार को पढ़ करके तुम उसी के पोषण में लग गए, मिथ्यात्व का। अब कैसा मिथ्यात्व, इधर देखो मित्र, कर्म पर्याय अशुद्ध है, पर्याय अशुद्ध है, द्रव्य शुद्ध है, पर्याय में बंध है, द्रव्य शुद्ध है। ये सांख्य दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है।
बोले पर्याय में अशुद्धता है, द्रव शुद्ध है। अरे आप विषय को खोलिए। अन्नोड़म पविजंता दिनता ओगाच मन मन्निस्सा मेलंतर ऋचम मृसक्षम विजंती। ये दृष्टि क्या है? एक दूसरे मिले होने पर भी चेतनत तो चेतन से शून्य नहीं है, जड़ जड़ से शून्य नहीं है, ये दृष्टि दे रहे हैं। इस अपेक्षा शुद्ध है। लेकिन जपा पुष्प जैसा होता है, स्फटिक का वर्ण वैसा होता है। ऐसा नहीं कि जपा पुष्प के कारण ही है, स्फटिक में योग्यता है तब वो रंग बदला है। यदि जपा पुष्प से रंग बदलता है तो काष्ठ का क्यों नहीं बदलता? काष्ठ का नहीं बदलता, स्फटिक मणि का बदलता है। ऐसे आत्मा में अशुद्ध होने की योग्यता है, कर्म के संबंध से अशुद्ध होती है, स्वीकार कीजिए। अन्यथा मित्र आप सांख्य दर्शन में प्रवेश कर जाएंगे। वो कहते प्रकृति बद्ध है, वो पुरुष मुक्त है, उसके लिए कह रहे नहीं, अनादिबद्ध। कैसा है? अनादि से बद्ध, प्रकृति नहीं, पुरुष। और बंधा किससे है? प्रकृतियों से। दोनों में अंतर समझना। एक प्रकृति को बद्ध मानता, पुरुष को स्वतंत्र मानता है। पर जैन दर्शन कह रहा है जो प्रकृति जो है ना, प्रकृति उसी से बना है पुरुष। अस्ति पुरुष चिदात्मा। छह ढाला जैसा ग्रंथ, पुरुषाचित जैसे ग्रंथ, इनको समझने के लिए बहुत ज्ञान चाहिए। इनको समझने के लिए ज्ञान चाहिए, विशिष्ट ज्ञान चाहिए। जैसा आप समझ लेते वैसा नहीं है। पंडित सिद्ध भक्ति चल रही है, नैनागिरी से प्रारंभ हुई थी, अभी दूसरा श्लोक भी नहीं हो पाया, पूरा पंचनक हो गया लार का। ओह अनादिबद्ध सुकृत फल भुक्त चान भागी। सुकृत फल। अब यहां क्या करें? जो प्रकृति ही फल भोगेगी, पुरुष स्वतंत्र है नहीं, प्रकृति फल नहीं भोगे, पुरुष फल भोगेगा। प्रकृति फल भोग रही है, प्रकृति फल भोग रही है, तो पुरुष का यहां स्थानीय क्या बचा? कर्म ने ही कर्म किया, कर्म ने ही कर्म का भोग किया, तो मित्र फिर पुरुष का आत्मा का क्या रूप है? कर्म ही नहीं करता है, कर्म ही नहीं कराता है, पुरुष करता है, पुरुष ही कराता है और पुरुष ही फल भोगता है। और ये संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से भिन्नत्व है। आप पुरुष को कर्ण में ज्ञान को लेके आ रहे हो, आपको बोध होना चाहिए। गुड़ गुड़ी में अभेद दृष्टि भी है, इसलिए आत्मा जो कर रही है ज्ञान के माध्यम से, तो मित्र ज्ञान आत्मा भिन्नत्व नहीं है। प्रदेशत्व अपेक्षा से, लक्षण अपेक्षा से भिन्नत्व है, प्रदेशत्व अपेक्षा अभिन्नत्व है। इसलिए हर जीव को समझना चाहिए ज्ञान कर रहा है तो ज्ञान किसका धर्म है? चाहे मति ज्ञान हो, श्रुति ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, मना प्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान हो, सभी आत्मा ही है। चाहे विषानुभूति हो, आत्मानुभूति हो, आत्मा ही लेती है। और बंद आत्मा को ही होगा। यदि शरीर में बंद है तो मृत्यु होने पर शरीर नहीं छूट जाता है, और उसको जला दिया शमशान में तो पूरा कर्म जल गया, आत्मा मुक्त हो गई। ओहो, आज सोचना चाहिए है, कितने ज्ञानी हो जाए अजय बेटा, कितनी ज्ञानी हो जाए तब भी गुरुओं के पास बैठना चाहिए, तब मालूम चलता कि वो अभी ये विषय भी सोचने का था। मैं किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं हूं, मैं प्रत्येक जीव को भगवान आत्मा बोलता हूं, ज्ञानी बोलता हूं, परंतु इस ज्ञानी के अंदर जैसे पानी से काई होती है, और धोते किससे हो? पानी से ही। पानी से काई हो जाती है। पानी भरा रहा मटमैला तो काई हो जाती है, और धाराएं बहे तो काई छूट जाती है।
ऐसे तुम्हारे अंदर जो मटमेला पानी काई बना रहा है कि एक धारणा बन चुकी है कि भजनों के माध्यम से अब सनत विनोद जय भैया का कर्तव्य है कि जब आप हाथी वालों को पढ़े पढ़ा बना लेते हो, संगीतकारों को बुला रहे हो, इन सबको बुला रहे हो, तो आपका कर्तव्य है कि आप भी भजन बनाइए, आप भी भजन बनाओ, अपनी कलम से बनाइए और उन भजनों में कर्तव्यपने को हटा करके पर का कर्तृत्व, पर का भुक्तत्व, इनको हटा करके स्वयं का कर्तृत्व, स्वयं का भुक्तत्व लाइए और न मैं कर्ता न भुक्ता परम स्वभाव की बात लिखिए। वे भजन जब गाएंगे तो ये जगत के हृदय में मित्र कर्तृत्व हट जाएगा और तेरी कृपा से सब काम हो रहे भूल जाएंगे, प्रणाम की जीव की स्वतंत्रता से काम हो रहे सीख जाओगे। स्वतंत्रता करता क्या अजय तुम दूसरे के पढ़ते ही रहोगे, बोलते ही रहोगे? कोई पालनहारे नहीं, कोई पालनहारे नहीं। मित्र कौन मुझे पालेगा, अड़ु अड़ु स्वाधीन है। और ज्ञाता दृष्टा सुदेहा, भगवान का निर्वाण हुआ है, भगवान का निर्माण हुआ, ऐसा कह सकते कि नहीं? सुनिए, मैं अनेकांत से बोल रहा हूं, भगवान का निर्वाण हुआ है, भगवान का निर्माण हुआ है, अनंत भगवान का निर्वाण हुआ है और सिद्धों का निर्माण हुआ है। हो निर्माण हुआ है। नवीन पर्याय की उत्पत्ति, शुद्ध पर्याय की उत्पत्ति की दृष्टि से निर्माण और अशुद्ध पर्याय का निर्वाण। लेकिन भगवान का निर्वाण नहीं हुआ है, भगवान का निर्वाण नहीं हुआ है। वास्तव में निर्वाण तो कर्मों का हुआ है, भगवान तो शुद्ध हो गए, पर कारण में कार्य का उपचार से भगवान का निर्वाण हुआ है। मुक्ता मुक्तिक रूपो यह कर्मवी संव्याजना अक्षयम परमात्म ज्ञान मूर्ति नमामितम। मुक्ता मुक्तिक रूपो यह भगवान परमेश्वर। सुनील भाई गए क्या? मित्र सिद्ध भगवान मुक्ति के मुक्त हैं। समय नहीं मेरे पास, शीघ्र बोलिए। सिद्ध परमात्मा मुक्त है कि अमुक्त हैं? क्या बोल रहा भाई? खड़ा हो जा, कोई नहीं छीने कुर्सी। मुक्त है, अमुक्त तो नहीं है, अमुक्त तो नहीं है। एक बार और सोच लो, मुक्त है अमुक्त तो नहीं है? बड़े भैया से पूछ लो। देखो बड़ा भैया समझदार निकला, वो बोल रहा है कि भैया एक गुरुजी बैठे इनको कुछ पकड़ लेंगे, उसे जान के बोल दिया। मित्र ये मुक्ता मुक्त है सिद्ध परमात्मा। सुनील इसी ने सम्यक की रक्षा की इस शब्द ने। बोले कैसे? जहां एक दर्शन कह रहा है, आत्मा ज्ञान शून्य हो गई, बुद्धियादि गुणों का विनाश हो गया, बेशिक्षित वो गुणों के विनाश को मोक्ष मानता है। मित्र मुक्ता मुक्तिक रूप हो या कर्म भी संविधाना, कर्मों से मुक्त है पर ज्ञान दर्शन सुख वीर अंत गुणों से मुक्त नहीं है। इसलिए ओ निर्गुण निहारे पालन हारे। मित्र परमात्मा निर्गुण नहीं होता है, न पालन हो हारा होता है, कृत हो चुका है, न किसी को पालने आएगा न निर्गुण होगा। ज्ञान आदि गुणों से युक्त है, कर्मों से मुक्त है। अब बोलो यानी सिद्ध भगवान मुक्त है क्या? मुक्त मुख से बोलो ना, बैठ जाओ और सोचो, इतना ज्ञान हट गया अपना, मुक्ता मुक्त है। कभी कभी भावुकता में व्यक्ति बोल पड़े ना। एक बहुत बड़ी विद्वान थे आगरा की गोष्ठी में, पंडित जी, बड़ी में हो गया वो। ऐसा नहीं कि ज्ञानी नहीं, ज्ञानी जीव थे, लेकिन मुक्ता मुक्ति रूप हो या इसका अर्थ नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनकी धारणा में बैठा था अमुक्त कैसे बोलना, भगवान को अमुक्त कैसे बोलना।
वो तो मुक्त ही है। नहीं मित्र, कर्मों से मुक्त हैं परंतु गुणों से मुक्त नहीं है, इसलिए अमुक्त हैं। अनंत गुणी हैं, जो अनंत गुणी हैं, यदि निर्गुण कहना भी चाहो तो पहले हमसे मिल लो ना, फिर निर्गुण कह लो। सिद्ध परमात्मा निर्गुणे हैं। निर्गुणे नमः, निर्जे नमः, विमले नमः। ओहो, आप पढ़ो ना सहस्रनाम में, वहां लिखा है निर्गुणे नमः। तो यहां क्या बोलना, सम्यक एकांत लगाना, मिथ्या एकांत नहीं लगाना। बोले कैसे लगाऊं? निर्गुणे नमः सदैव सर्वम को निच्छेद श्रूपादि चतुष्टयः अस्ति पुर्यासन चिन्मुक्तिस्ते। सदैव सर्वम को निच्छेद, प्रत्येक द्रव्य सतभूते अपने चतुष्टय से, प्रत्येक द्रव्य असतभूते पर चतुष्टय से। पर गुणों से प्रभु निर्गुण हैं और निज गुणों से गुणवान हैं। पर आप इतना विस्तार करते कहाँ हो ना भजनों में। ओ निर्गुण न्यारे, निर्गुणी भी है और न्यारे भी है। जगत के लोग कर्मों से बंधे हुए हैं और परमात्मा न्यारे हैं, कर्मों से शून्य है। इसलिए आप अपने से अज्ञानियों की बात कर रहे हो, उन अज्ञानियों से कहो मित्र, ज्ञानी गुरुओं के पास जाके तत्व चर्चा करें, सुने। लेकिन गहरा विषय ये है, इसे जो वाचनाएं होती ना ग्रंथों की, ऐसे प्रवचन ग्रंथों पर ही होना चाहिए मुनियों के। बिना ग्रंथ विराजमान किए कोई एक शब्द नहीं बोलना चाहिए। निर्ग्रंथ की वाणी ग्रंथों से निकलती है। पंडित अपने तो नियम है, प्रतिज्ञा, कारुसर पूर्वक प्रतिज्ञा है। विदिशा में बहुत दिन पहले मैं गया था, नहीं विशुद्ध सागर वाणी नहीं, अरहंत वाणी के अनुसार विशुद्ध सागर बोले, अपनी वाणी को भगवान की वाणी ना कहें। ओहो, हमारी वाणी जिनवाणी है और जिनवाणी हमारी वाणी है और जिनवाणी हमारी वाणी है। लेकिन हमारा चिंतन भगवान की वाणी नहीं हो सकता है। हमारी वाणी भगवान के अनुसार होना चाहिए। और जब आप तो यूं मान के चलो, अजय नन्ना सा बच्चा, ये सुनील का छोटा सा गोदी में, कितनी छोटा हो ना, वो दूसरे बच्चों की चोटियां लेके आ जाता है। कब? यदि पास में माँ बैठी है और नहीं, माँ नहीं है, पिता नहीं है, तो मालूम मुंह फुला करके आंसू टपका खड़े होते हैं, बोले अपना कोई सहारा ही नहीं है। माँ के सामने तुम कितनी उपद्रव चलो, तुम वो सारा माँ का है। ऐसी मित्र आपका उपदेश सिंह की दहाड़ कब निकलेगा? जब अपनी माँ जिनवाणी अपने पास होगी। जिनवाणी को लेकर चलो। और जिनवाणी के बिना जो बोलते ना, वे बाद में 10-15 साल भी निकल जाए, फिर कहते हम तब छोटे में जानते नहीं थे, सो ऐसे भूल कर गई। क्या भूल कर दी तुमने? वो आज अपनी भूल को आप स्वयं मिटा रहे हो। जीवन एक होना चाहिए, सिद्धांत एक होना चाहिए। जीवन के पड़ाव पर बदल के जाओगे तो लोग भी क्या बोलेंगे? जब एक बात इनकी कमजोर हो सकती है तो इन्हें ऐसी कमी कितनी और की होंगी जीवन में। वो हठाग्रता से बदलोगे नहीं तो मित्र जो आगम पड़ेगा वो समझ लेता है कि मनमानी इनकी चल रही, जिनवाणी अलग है। भूल के भी जिनवाणी के विरुद्ध नहीं बोल देना। भूल के भी किसी बच्चे को बच्चा मत समझो, वो बड़ा होकर के ज्ञानी बन सकता है। तब कहेगा कि ये व्यक्ति हमको पढ़ाने आया था, बताओ क्या उल्टा सिखा के गया। हमने भी पहले पढ़ा था एक भाग में, पाठशाला में भाग आते थे ना, जीव की परिभाषा पढ़ाई गई हमारे लिए। जो खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, उसे जीव कहते हैं। ये परिभाषा पूर्ण झूठ है। बोले क्यों? अब मैं उसमें बच्चा था, मैंने पढ़ी पंडित ये परिभाषा। ये परिभाषा, अरे भाई सो रहा है, खा भी नहीं रहा है, पी भी नहीं रहा है, चल भी नहीं रहा, फिर भी नहीं रहा, तो क्या अजीब हो गया मैं? फिर दूसरा प्रश्न, कोई मूर्छित हो गया, मूर्छित हो गया, कोमा में चलेगा, अजीब हो गया। गर्भ में पड़ा बच्चा, अजीब हो गया। और मोटरसाइकिल दौड़ रही है, वो अजीब हो गई। और बोल रही है, आवाज भी निकाल रही है। और मित्र पेट्रोल खा रही है, वो तो अजीब हो गई क्या? ऐसा नहीं। तो परिभाषा जीव की क्या है? तिक्काली चदुपाणा इंदिवल माऊ आण पाणो या बबहारा सो जीवो
चेतला एक गाथाएं जब गुरुजी ने पढ़ाई तब लगा कि ये परिभाषा जीव द्रव्य की, तीनों कालों में 4 प्राणों से जो जीता है, जिया था, जिएगा, उसका नाम जीव है। व्यवहार से वो निश्चय से चेतन प्राणी इसका है, उसका नाम जीव है। व्यवहार प्राण का वियोग मृत्यु है और निश्चय प्राण का वियोग होता नहीं, इसलिए आत्मा त्रैकालिक है। ज्ञाता दृष्टा भगवान कैसे है सिद्ध? ज्ञाता दृष्टा, ज्ञान शरीर है, ज्ञाता दृष्टा। जय निशांत ने कब से बोला आपसे? जय भैया ने बोला, मैं बहुत सुन लेता बेटा। जय भैया ने आपसे बोला था कि बेटा तंबूरा कब तक बजाता रहेगा, पढ़ ले कछु। याद है तुम्हें? कहाँ बोला था? हैं? गड़ा कोटा में मित्र, याद करो, पटेरिया जी ने बोला था कि बालक पढ़ लो। हो तो सुनो, अजय गाने वालों का भी स्थान है, ऐसा नहीं कि नहीं है, उनकी भी जरूरत है। पर बात ऐसी है, गवैया गवैया है और प्रतिष्ठाचार प्रतिष्ठाचार है। ऐसा नहीं कि मुझे गाते नहीं बनता, मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ, किसी को पता नहीं है, पर सुनाऊंगा भी नहीं, सुनाऊंगा नहीं। यदि मैं गाना सुना दिया ना तो मैं आचार्य विराग सार का आचार्य नहीं बचूंगा, एक संगीत का गवैया बन जाऊंगा। जय निशांत को बहुत बड़े फोटो खींचने बनता, लेकिन वो नहीं खींचते। बोले क्यों? बोले प्रतिष्ठाचार। ओहो मोंगना जी, छोटे में बालक, छोटे में भगवान के चमर लेके नाचना और भगवान के सामने भजन गाना, ये तो हर बच्चे करते ना अपनी जैन समाज में, वो मैं भी कर लेता था। लेकिन जब से मैं क्षुल्लक बना, ब्रह्मचारी बना, मुनिराज बना, सब समा, वो काम अब नहीं होना। अब स्तुति पाठ करो, और जो सौम्य सागर हैं अभी गाने लग जाए, इनसे अच्छे तो गाने वाले बहुत बैठे हैं, क्या अपनी इज्जत डुबा। भाई जहाँ रविंद्र जैन गा रहा हो, अपना रूपेश गा रहा हो, राम कुमार गा रहा हो, वहाँ कोई फटा मास चिल्लाने लग जाए बेटा, तो उसकी हंसी होगी, प्रशंसा होगी। अपना नंबर आदमी अपने हाथ से गिराता है, अपना नंबर व्यक्ति अपने हाथ से गिराता है। जिस विद्या में तुम्हारे पद के अनुकूल व्यवस्था है उसका प्रयोग करो, और तुम अपनी विद्या दूसरी विद्या प्रयोग करोगे तुम्हारा स्तर गिर जाएगा, अपना स्तर जमाओ ना। इसलिए विनोद भैया आप प्रतिष्ठाचार हो तो हो, सनत भैया सामूहिक कार्य काम तो तुमसे छोटे भैया करवा ले, मैंने सबसे ज्यादा कौन करता, मैं सब देखता रहता हूँ। बड़े भैया पर बहुत रागी दोनों एक दूसरे के हैं, बहुत रागी है। भगवान इनका प्रेम कभी टूटे ना, टूटे तो तभी टूटे, मुनि बन जाए फिर प्रेम रहे ना। एक बार जरूर विचार करना पंडित जी, एक बार जरूर विचार करना। बोले सारे दृश्य देख लिए, एक बार भारत की भूमि को हम युगल मुनि कैसे लगेंगे ये जरूर दिखा देना। अरे संघ से लेने देने नहीं है ऐसा, ये ठीक है। दोनों युगल मुनिराज निकले तो लोग जय निशान पड़गान करें, हो लगे कुलभूषण देशभूषण लवकुश। ओहो ज्ञाता दृष्टा, बोले बूढ़ी अम्मा कभी आहार दे पाएगी तुझे? ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा। सुदेह प्रवृत्ति, परमात्मा निर्गुण नहीं है पर गुणों से निर्गुण है, सो मैं ज्ञाता दृष्टा है। सुदेह प्रमिति, वो आत्मा कैसी है? सुदेह प्रमाण, न अंगुल के बराबर, न राई के बराबर, न अंगुष्ठ के बराबर, न लोक में फैल रही है, वो लोकपूर्ण समुद्घात के काल में फैलती है। संसार में आत्मा सुदेह प्रमाण है, वो संकोच विस्तार इसका धर्म है। और जब मुक्त हो जाता तो आत्मा तब भी कितना बड़ा पूर्ण शरीर के आकार आत्मा के प्रदेश रहेंगे, सुदेह प्रमाण। ये क्यों लिखा कि जो कह रहे हैं मुक्त होने के बाद फैल जाते हैं, फैल जाते हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं फैल नहीं जाते हैं।
जैसे एक वस्त्र है, वो वस्त्र को ऐसे आपने दबा लिया, ठीक है, जब खोलोगे ना तो फैलता है, अब खोला छोड़ दिया कुछ नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। मिट्टी है, मिट्टी में जब तक पानी है, सकोरा बनाया, कुल्हड़ बनाया, खिलौने बनाए, कच्ची मिट्टी में पानी जब तक गीली है नाना रूप बन सकते हैं, और जैसे ही पानी सूख गया अब एक ही रूप रहेगा। ऐसे कर्म पानी सूख गया है सिद्धों का, अब नाना रूप कभी नहीं बनेंगे, वे सिद्ध परमात्मा है। नहीं तो सनत पंडित भजन गाएं, चले आना कभी वीर बन के, महावीर बन के, प्रभु चले आना। हे मित्र, वे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, तुम कितनी चिल्ला लो, वे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। बोले क्यों? कर्म पानी सूख चुका है, कर्म पानी सूख चुका है, अब नाना रूप नहीं बन सकते हैं। आत्मा नाना रूप तभी प्राप्त करता है जब तक कर्म पानी रहता है। ऐसा बृहद द्रव्य संग्रह में आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य ने लिखा, जिन्हें अध्ययन किया हो उनको पता होना चाहिए। ओहो, क्या कर सकते? प्रक्षीण पुण्यम विनस्ति विचार ज्ञातादेश सुदेह सुदेह प्रमति सुदेह प्रमाण रूप संघार विस्तार धर्मा। और आत्मा संघार विस्तार धर्मी है। जैसे दीपक को मटके में रखो तो मटके प्रमाण, और कमरे में रखो कमरे प्रमाण। इस धर्म है इसके अंदर संकोच विस्तार, ध्रुवोत्पत्ति भी आत्मा। वो कैसी आत्मा? उत्पाद ध्रुव्य। पंडित जी आप खोजबीन करो, आप अध्ययनशील भी हो ना, और तुम्हारे कक्ष में क्या जिनमानी का भंडार भरा है। मित्र, वे अलमारी ना भरी रहे, इस अलमारी में भर जाए। और ये खोज करना कि विद्वानों के मन में बस है बैठा हुआ है, उत्पाद व्यय पर्याय है और ध्रुव द्रव्य है, ऐसा एकांत बना के बैठे हैं। और ध्रुव को द्रव्य नहीं मानेंगे ऐसा उनका कहना है, तो बुद्ध हो जाओगे, द्रव्य की सत्ता क्या बचेगी। पर उनको पता होना चाहिए ध्रुव जो पर्याय है वो उत्पत्ति बे नहीं है, द्रव्य की नित्यता को बताने वाली ध्रुव पर्याय है। उत्पाद ध्रुवतम सत और सद्रव्य लक्षणम। यहाँ पर क्या लिखा? ध्रुव्योत्पत्ति बे आत्मा। पंडित जी सूत्र क्या कह रहा है? पूज्यपाद स्वामी लिख रहे हैं यहाँ पर ध्रुव्योत्पत्ति, ध्रुव्य उत्पत्ति बे, तीनों शब्द आ गए, ध्रुव्य उत्पत्ति बे। अब कह रहे हैं आत्मा। अब बोले आत्मा, आत्मा कैसी है? ध्रुव्यता से युक्त उत्पत्ति बे रूप है, उसका नाम आत्मा। मतलब द्रव्य जो है ध्रुव्यात्मक है, बेआत्मक है और उत्पादात्मक है। इसलिए गुण पर्याय द्रव्यम तत्वम त्रियात्मकम, तत्वम त्रियात्मकम। ये कोई एरा गैरा नहीं बोल रहा है मित्र। आचार्यों की वाणी मिल जाए फिर किसी दबने की जरूरत नहीं पड़ती है। घटमूली सुनिए, समन्त स्वामी ने लिखा है, पयोव्यति दद्यति न पयो देवता अगोरस्तु में तत्वम त्रियात्मकम तस्मात् तत्वम त्रियात्मकम। आप मीमांसा में लिखा है, बोलिए एक साथ, पयोवृत्ति दद्यति तस्मात् तत्वम। मित्र, मट्ठा, गोरस, दूध, गोरस, दही, गोरस, मक्खन, गोरस, घृत, गोरस। जिसका दही का त्याग है वो दूध पी सकता है, दूध का त्याग है दही ले सकता है, दूध दही का त्याग है मट्ठा ले सकता है। जिसका गोरस का त्याग है वो कुछ भी नहीं ले सकता है? मक्खन, नवनीत, नोनी, जिसका गोरस का त्याग है, और जो सम्यक दृष्टि जीव हैं उन्हें मक्खन नहीं खाना चाहिए, मक्खन अभक्ष है। यद्यपि पिंड शुद्ध 48 मिनट तक शुद्ध है,
शुद्ध नहीं मानोगे, अंतर्मुठ पहले अशुद्ध मान लिया तो घी किसका? अशुद्धि का घी शुद्ध है, पर मादक होने से तब भी नहीं खाना चाहिए। हैं? मक्खन दही नहीं है, मक्खन है, मक्खन दही हो गया तो फिर पर मक्खन का त्यागी दही ले सकता, दही का त्यागी मक्खन ले सकता, पर दही का त्यागी दही नहीं ले सकता। मक्खन दही नहीं है, ध्यान रखना। मक्खन शुद्ध अवस्था है, परंतु किसी भी मुनि को, व्रतियों को मक्खन नहीं खाना चाहिए। साम्य सागर जी बोले क्यों? देखो मुझे सब सुनाई पड़ता है ये क्या बोल रहे थे। क्यों? मद्य, मांस, मधु, मक्खन ये 4 महाविकार है। पुनः सुनिए, मद्य, मांस, मधु, मक्खन, श्री मूलाचार्य जी में पुरुषार्थी उपाय में इन 4 मकारों को त्याज्य का है। किसी भी त्यागी व्यक्ति को मक्खन नहीं खाना चाहिए। उसको तपा करके आपको घृत का ही प्रयोग करना है। वो भी घृत 8-10 दिन की नोनी मलाई से नहीं, प्रतिदिन का 8 पहरे का होना चाहिए। और ये भी नहीं है कि अमुक स्थान से अमुक स्थान से आया है, स्थान की पवित्रता नहीं होती है, पवित्रता तो वहाँ पर 8 पहरे की होती है। जय भैया के घर का होने से घी शुद्ध नहीं हो जाएगा। जय भैया के घर में यदि दूध आया है और 24 घंटे की मर्यादा का तपा है, उसमें जामन डाला है, परंपरा वाला नहीं, सिक्का, नारियल के नरेटी अथवा चांदी का सिक्का, बादाम वो वाला, और यानी और उसको जमाने के बाद आपने मट्टा भांज लिया, 48 मिनट के अंदर वो मक्खन तपना चाहिए। वो वाला घी शुद्ध है, वही घी त्यागियों को देना चाहिए, बाकी कोई घी नहीं देना चाहिए। कि भाई जैन साहब के घर का आ गया, कि ब्राह्मण साहब का आ गया, छत्तीस जी के घर का आया है, पुनः तपालु शुद्ध हो गया, वो तपा शुद्ध कहलाता नहीं। आपको 8 पहरे का ही चाहिए। किसी भी स्थान पर जहाँ टंकियों की टंकी घी भर रहा है, आपको वो घी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यानी सूखी रोटी दे देना, परंतु जो ऐसा घी है परंपरा वाला, वो मांस के तुल्य होता है, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ, 8 पहरे के अंदर की मलाई का घी ले सकते हैं आप। पर पंडित जी साहब नहीं, 6 दिन 4 दिन नहीं, उसी दिन की, मात्र 1 दिन की ले सकते हैं, बाकी के नहीं ले सकते। न देना चाहिए, न लेना चाहिए, न अनुमोदन करना चाहिए। ओहो, राजमार्ग यही है। यानी समय हो गया। सुगुणितो, अंतिम शब्द, सुगुणितो, अपने गुणों से युक्त, अपने गुणों से युक्त। ये तो नान्यता साध्य सिद्धि, नान्यथा साध्य सिद्धि, अन्यथा साध्य की सिद्धि नहीं होगी है। इसलिए वस्तु तत्व को समझना चाहिए, यही सिद्धों का स्वरूप है। शेष आगे विचार करेंगे। क्या नहीं, ये स्वरूप समझना। ये दूसरा छंद हुआ है, अभी ऐसे 6 छंद और हैं, उनके अंदर क्या रहस्य भरे हुए, इन्हें भी आप समझना। आत्मा शुभावम पुरिभाव भिन्नम आत्मा